हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर ऑल एग्जाम पास कोचिंग सेंटर के माध्यम से आज आप लोगों को इंटरमीडिएट की फिजिक्स का तीसरा अध्याय लेकर आया हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है हम लोग का विभव प्रवणता तथा विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो सबसे पहले हम लोग विभव प्रवणता के बारे में जानेंगे। क्योंकि हम लोग को पता है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव का मान घटता है, क्योंकि v बराबर होता है 1/4πε0 स्मॉल q बटा में r, अर्थात इनके बीच संबंध होता है। तो v व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r। और जैसे ही विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ती है या विद्युत क्षेत्र की दिशा में हम लोग जाते हैं, तो दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव का मान कब होता है। तो दूरी बढ़ने के साथ साथ हमेशा विभव का मान कम होता है। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, अर्थात विभव प्रवणता बराबर होता है विभव परिवर्तन बटा में दूरी परिवर्तन। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मात्रक विभव का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर, अर्थात इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध ज्ञात करेंगे। तो माना बिंदु आवेश Q के कारण x अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। इस बिंदु O से x दूरी पर तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर दो बिंदु A तथा B है। जिन पे विद्युत विभव क्रमशः V तथा V माइनस डेल्टा V है। लिखेंगे हम लोग कि माना किसी बिंदु आवेश प्लस Q के कारण x अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। इस बिंदु आवेश से x तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर दो बिंदु A तथा B है, जिन पर विभव क्रमशः V तथा V माइनस डेल्टा V है। फिर
इतना लिखेंगे हम लोग। अतः अब परीक्षण Q0 आवेश को बिंदु B से A तक ले जाने में एक वैद्युत बल लगेगा। तो इस पर लगने वाले वैद्युत बल के बारे में ज्ञात कर लें हम लोग। अतः अब परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक ले जाने पर लगने वाला वैद्युत बल इनके बीच लगेगा। तो यह बराबर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और परीक्षण आवेश Q0, क्योंकि E बराबर होता है F बटा में Q0 से। F का मान निकालेंगे तो यह बराबर हो जाएगा हम लोग का EQ0। ये तो वैद्युत बल लगा है यहाँ पे इस पे। अब यदि बिंदु B से A तक ले जाने में विस्थापन डेल्टा x हो, तब किया गया कार्य ज्ञात करेंगे हम लोग। तो कार्य हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा, क्योंकि वैद्युत बल इधर लग रहा है और वैद्युत बल के विरुद्ध हम इसे ले जा रहे हैं। तो किया गया कार्य या विस्थापन हम लोग का ऋणात्मक प्राप्त होगा। अतः परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य डेल्टा W हो, तो डेल्टा W बराबर हो जाएगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यह इंटू विस्थापन हुआ यहाँ पे डेल्टा x, और यह दूरी ऋणात्मक ले जाया जाएगा, क्योंकि हम लोग वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो विस्थापन इधर हो रहा है और बल हम लोग इधर लग रहा है इसका, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इंटू में है यहाँ पे। तो डेल्टा W बराबर यह का मान हम निकाले हैं EQ0 इंटू यहाँ पे डेल्टा x माइनस यहाँ पे हो गया। Q0 को यहाँ बटा में कर देंगे, तो डेल्टा W बटा में Q0 बराबर माइनस E इंटू डेल्टा x। इतना ज्ञात कर लिए हम लोग। अब विभव की परिभाषा से विभवांतर की परिभाषा से हम लोग पता होता है कि किसी परीक्षण आवेश को V बराबर होता है यहाँ पे W बटा में Q0। तो किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। और विभवांतर के लिए हम लोग किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उस आवेश के मान की निष्पत्ति को या अनुपात को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर के लिए हम लोग दोनों का मान घटा देते हैं विभव का, तो हम लोग को विभवांतर के बारे में पता चल जाता है। तो होता है डेल W बटा में Q0 बराबर VA माइनस VB। तो VA की जगह पे ये हुआ हम लोग का V हो जाएगा VA माइनस VB, तब आएगा डेल W बटा में Q0 बराबर, यहाँ का विभव हम लोग V माने थे माइनस, और यहाँ का विभव V माइनस डेल्टा V, V माइनस डेल्टा V, तब आएगा डेल W
इसको हम समीकरण नंबर 1 कर ले रहे हैं। डेल डब्ल्यू बटा में क्यू जीरो बराबर v माइनस v और क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कोष्टक खुलेगा तो डेल्टा v अर्थात v से v कट जाएगा तो यहाँ पे निकल कर आएगा डेल डब्ल्यू बटा में क्यू जीरो बराबर डेल्टा v। ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर तब तुलना करने का जो बराबर का पद होता है उसे हम लोग हटा देते हैं। ये दोनों बराबर तो हटा देंगे और ये वाला पद और ये वाला पद आपस में बराबर कर देंगे तो आएगा डेल v बराबर माइनस ई बटा में ई इंटू डेल्टा एक्स, अर्थात डेल v बटा में डेल एक्स बराबर माइनस ई या ई बराबर माइनस डेल v अपान डेल एक्स, जहाँ डेल v अपान डेल एक्स विभव प्रवणता है, जहाँ डेल v अपान डेल एक्स दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर है और इसे ही हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं। अतः किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। अतः किसी दिए हुए बिंदु पर किसी दिए गए दिशा में या निर्धारित दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु के ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है और इसलिए यहाँ पे एक विभव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक अन्य मात्रक भी निकल जाता है। मात्रक यहाँ पे आएगा विभव है तो इसका मात्रक वोल्ट और डेल्टा एक्स दूरी है तो इसका मात्रक मीटर, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक अन्य मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ऋणात्मक चिन्ह यह दिखाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव प्रवणता का मान घटता है, या ऋणात्मक चिन्ह यह दिखाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है। अब हम लोग विभव प्रवणता का बीमा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे तो विभव प्रवणता की बीमा बराबर हो जाएगा विभवांतर की बीमा डेल्टा वी है विभवांतर की बीमा बटा में दूरी की बीमा। विभवांतर की बीमा हम लोग निकाल चुके हैं, ml स्क्वायर टी पे -3 और ए पे -1 होता है और दूरी है तो इसकी बीमा यल हो जाएगा। और बीमा को हमेशा हम लोग बड़े कोष्टक में लिखते हैं। इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा m, एक घट जाएगा तो हो जाएगा यल टी पे -3 और ए पे -1। यह हुआ विभव प्रवणता की बीमा। ml टी पे -3 और ए पे -1। चूंकि E बराबर होता है
माइनस डेल वी अपान डेल्टा एक्स। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक अन्य भी मात्रक हम लोग ज्ञात कर चुके हैं कि न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो 1 न्यूटन प्रति कूलाम बराबर हो जाएगा 1 विभवांतर है वोल्ट प्रति मीटर। एक न्यूटन प्रति कूलाम निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे हो जाएगा 1 वोल्ट प्रति मीटर। यदि दो चालक ले लें हम लोग जिसपे प्लस क्यू आवेश तथा माइनस आवेश है, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी, ये दूरी बहुत कम होती है। यहाँ पे विभव मान ले रहे हैं हम लोग का V1 और यहाँ पे V2। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है V2 माइनस V1 अपान डी। यदि हम लोग दो चालक ले लें जिन पे आवेश प्लस आवेश तथा माइनस आवेश और इनके बीच की दूरी स्मॉल डी बहुत कम होती है, तब इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है V2 माइनस V1 अपान डी। और इसका मात्रक निकाल देंगे तो यह वोल्ट प्रति मीटर। और यदि V2 का मान अधिक है, या यदि V1 का मान यहाँ प्लस है तो यहाँ पे अधिक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का V1 माइनस V2 अपान डी। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक हम लोग निकाल चुके हैं वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि V बराबर E बराबर होता है हम लोग का माइनस डेल V अपान डेल एक्स से। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।